वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज सुशांत सर एंड आज हम लोग बात करने वाले दैट इज JEE 2021। इस साल NTA ने काफ़ी सारे चेंजेस किए JEE के पैटर्न में, तो हम लोग वो सारे चेंजेस को क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे। एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि बच्चों आप लोग ना ये सारा जो मैं बोलूँगा ठीक है, जो यूट्यूब चैनल पे बाकी सारे टीचर्स और बाकी सारे लोग बता रहे हैं वो भी ठीक है, बट ऑलवेज चेक दिस with the websites because that is very important। false information नहीं लो, that is the most important idea। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब JEE 2021 में NDA की वेबसाइट कहती है कि 4 अटेम्प्ट्स होने वाले। कितने अटेम्प्ट्स होने वाले बच्चों? टोटल 4 अटेम्प्ट्स होने वाले हैं। ये चारों जो अटेम्प्ट्स है वो अलग अलग महीने में होने वाले। लाइक फॉर ए केस फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो फेब में है, देन इट इज़ मार्च, देन इट इज़ अप्रैल एंड देन फाइनल अटेम्प्ट जो है दैट इज़ इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, 4 अटेम्प्ट्स आने वाले हैं। फेब का डेट्स भी रिलीज हो चुका है, इट्स समवेयर बिटवीन 23rd to 26th ऑफ फेब्रुवरी। कहाँ पे है बच्चों? ये 23rd से लेकर 26 फरवरी के बीच में आपके फेब में पेपर्स होने वाले हैं। अब एक चीज़ बता दूँ, ऑनलाइन ही एग्जाम है, मतलब आपको सेंटर पे जाना है और PC पे ही लिखना है। ठीक है, तो आपको 2 स्लॉट्स मिलेगा टाइम का। आपको सेंटर में जाना होगा बच्चों, ये बिल्कुल मत सोचना कि आपको सेंटर में नहीं जाना है। आपको घर पे बैठ के पेपर नहीं देना है, वरना सब जानते हैं कि पेपर कैसे हो रहे करके। एक पेपर होगा सुबह 9 से 12 के बीच में और एक पेपर होगा शाम को 3 से 6 के बीच में। तो आपका आज से काम बनता है कि आप 3 से 6 और 9 से 12 सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे। इस समय पे आप किसी भी दूसरी चीज़ पे फोकस नहीं करोगे। यू विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग, नो सोना, नो रोना, नो धोना, नथिंग। ठीक है, उनसे इश्क लड़ाने की बात आती है तो वो भी बाद में करो, फिलहाल इस समय पे नहीं करना। फेब का पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो एंड कोशिश करो कि आप फेब में ही क्लियर हो जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट 2 रीजंस है इसके पीछे। एक ना, मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया कि फेब का जो फर्स्ट पेपर होता है ना JEE का, वो पेपर या फिर इजी होता है या फिर पता नहीं उसके आंसर्स प्रेडिक्टेबल होते हैं। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योर अ हाई परसेंटाइल इन दिस पेपर। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योर अ हाई परसेंटाइल इन द पेपर ऑफ फेब्रुवरी। बाकी मार्च अप्रैल मई में मेरे को लगता है कि परसेंटाइल्स जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम मिलता है बच्चों को। तो जो फेब में खराब कर देता ना वो मार्च में खराब कर दी अप्रैल में, अप्रैल के बाद सबसे ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा मई में। तो परसेंटाइल सबसे खराब आने वाला आपका मई में। सो द आइडिया इज फेब में कंप्लीट कर लो। सेकेंडली, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट कैटेगरी में से बिलोंग करते हो, मतलब आपको ऑलरेडी काफ़ी सारा पढ़ के हो चुका है, आपने फेब में पढ़ लिया, सब पेपर दे दिया, ठीक है, सो आपको मार्च अप्रैल में 3 महीने मिलेंगे JEE एडवांस के प्रिपरेशन के लिए। मोर इम्पोर्टेंटली, अगर आप JEE एडवांस देना भी नहीं चाहते हो ना, सो अभी आप अपने बोर्ड्स की स्टडीज़ को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो। मार्च अप्रैल का जो टाइम है उस समय बोर्ड्स के ऊपर फोकस करना, अभी सिर्फ JEE पे फोकस कर लो। JEE भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से और बोर्ड्स भी अच्छे से निकल जाएगा। दैट्स द सिंपलेस्ट आइडिया। ओके, पेपर पैटर्न में भी कुछ चेंजेस आए इस बार सिर्फ और सिर्फ पेपर के डेज में और टाइमिंग्स में नहीं, पेपर पैटर्न में भी चेंजेस आया। पहले पेपर पैटर्न में क्या होता था, देयर यूज्ड टू बी 30 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट। फिजिक्स में 25, केमिस्ट्री में 25, मैथ्स में 25। बट अब ऐसा नहीं है, अब 2 सेक्शंस हैं। क्या है बताओ? अभी 2 सेक्शंस है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ अभी, यहाँ पे देखो ध्यान से। सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A में है 20 क्वेश्चंस, सेक्शन B में है 10 क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन A के जो क्वेश्चंस है ना, इसमें +4 -1 वाला रूल फॉलो करेंगे लोग। +4 -1 वाला यानी नेगेटिव मार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो होगा। सेक्शन B जो है उसमें आपको 10 में से सिर्फ 5 अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर्स जैसे। जहाँ पे चॉइसेस होते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी चॉइसेस है। 10 में से 5 अटेम्प्ट करना है। इसमें देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। +4,0 वाला पैटर्न है। आप राइट करोगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, रॉन्ग करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। एक अजीब सी चीज़ लिखी थी उसमें, दैट इज यहाँ पे ना ये न्यूमेरिकल आंसर बेस्ड होगा। यहाँ पे शायद मैं सोच सकता हूँ कि चॉइसेस नहीं दी जाएगी, ABCD नहीं होगा। शायद आपको आंसर्स नंबर के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। आंसर्स आपको नंबर के फॉर्मेट में शायद लिखना पड़ सकता है। सो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट दिस कैन बी वन ऑप्शन देयर। अब अगर कोई मुझे पूछे कि सर सेक्शन A में क्या आएगा, सेक्शन B में क्या आएगा, तो माई आइडिया इस, अगर आप सेक्शन A पे फोकस करोगे ना बच्चों, तो कैसा हुआ है ना, इस साल कोविड रीजंस के वजह से हर स्टेट सिलेबस में से कुछ ना कुछ रिड्यूस हो गया। हर स्टेट सिलेबस में कुछ ना कुछ रिड्यूस हो गया, और हर स्टेट सिलेबस में क्योंकि रिडक्शन हो चुकी है, सो आई अंडरस्टैंड कि जो कॉमन सिलेबस है ना, जो सब में है, शायद प्लीज टेक दिस वर्ड शायद, वो यहाँ पे आएगी।
और जो अनकॉमन सिलेबस है वो शायद यहाँ जाएगा। दैट इज़ अ शायद कमिंग फ्रॉम माई साइड, ऐसा कहीं कुछ भी मेंशन नहीं हुआ, ये सिर्फ मैं दिमाग में तुक्के लगा रहा हूँ, ठीक है। सो अभी से अगर आप सोचोगे Feb 23 के लिए, आज का डेट है, मान लो आज ये वीडियो रिलीज हो रही है 23 दिसंबर या 20 दिसंबर या 21 दिसंबर, मैं सोच रहा हूँ कि आप पढ़ाई चालू करते 23 दिसंबर से, 23 दिसंबर से 23 फेब, एग्जैक्टली 60 डेज है आपके पास। दिन में अगर आप ना 15 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, 15 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, बट फिर भी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको स्कोर करना है JEE, वो लोग 14 घंटे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो 15 घंटे पढ़ना ऐसा कुछ स्ट्रेसफुल नहीं है, ठीक है। 15 घंटे इंटू 60 डेज इज 900 आवर्स, 300 घंटे पर सब्जेक्ट मिल रहे हैं। अगर आपने एक सब्जेक्ट में से, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में रैंडमली टेकिंग 30 चैप्टर्स है, 30 चैप्टर्स 300 आवर्स, लॉजिक आपके पास है। एक चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके पास 300 घंटे, तो उसके लेक्चर्स पढ़ने के लिए 5 घंटे चले जाएंगे, मतलब जो भी लेक्चर्स है उनकी रिवीजन वगैरह करने में 5 घंटे आराम से निकल जाएंगे। सो 10 में से 5 घंटे तो लेक्चर्स में चले गए, बचे 5 घंटे क्या है, जो लेक्चर्स में पढ़ा है उसको पढ़ना है, जिसमें से 2 घंटे पढ़ने पर लगाओ। लेक्चर्स के दौरान ही अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई कर दो, उसी के दौरान अपना पढ़ना प्रैक्टिस चालू कर दो, ठीक है। तो लेक्चर्स के दौरान ही आपने 2 घंटे सिर्फ थियरी पढ़नी है, और बाकी का जो 3-4 घंटा रहेगा ना, दैट इज सॉल्व अ बुक जिसमें MCQs हो। ज़्यादा नहीं MCQs चाहिए हमको, 150 MCQs ही सॉल्व करना है, 150 से 200 मैक्सिमम। 600-800 MCQ लेके मत बैठो, बिकॉज नहीं कर पाओगे, ये सब जानते हो तुम लोग, ठीक है। तुम ऑलरेडी स्टूडेंट्स हो, तुमको पता है कितना टाइम लगता है एक MCQ सॉल्व करने के लिए। सो उस हिसाब से करो, और रोज़ का रोज़ कोशिश करो कि जो चैप्टर का तुम पढ़ के रखे हो, ठीक है, उस चैप्टर का ना टेस्ट भी लो, खुद से एक MCQ टेस्ट भी लो। विदाउट टेस्ट नथिंग ऑफ दिस इज एवर गोइंग टू वर्क, ठीक है। सो अगर आपको डेट्स आ रही है 24 की, तो आपको एक दिन मिलता है थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, बट रिलैक्सेशन का समय अभी नहीं रहा, अभी टाइम है ज़्यादा पढ़ाई का। इस साल शायद आपको अपना वैलेंटाइंस डे ख़राब करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा झेल लेना, क्योंकि 26 के बाद तो आपके पास वैलेंटाइंस ही वैलेंटाइंस है। अगर मार्क्स अच्छा आ गया तो पूरा कॉलेज खत्म होकर घूमो घुमाओ, जो करना है करो, बट वैलेंटाइंस थोड़ा लेट सेलिब्रेट करना है इस साल। इस साल शायद तुमको 31 दिसंबर भी सेलिब्रेट करने नहीं मिलेगा। एनीवेज क्या ही कर लेते हो तुम लोग, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, कोविड है, जा भी नहीं पाओगे सेलिब्रेट करने की, सोचोगे तो भी। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि मत सेलिब्रेट करो, प्लीज़ स्टॉप, फोकस ऑन योर स्टडीज़। बाद में ना आराम से बैठ के तोड़ के 3-4 दिन दारू पी के ऐसे गटर में पड़े रहना, बट फिलहाल के लिए सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल रेफर्ड बाय JEE 2021। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं पे है तो प्लीज़ उस पर ज़्यादा फोकस मत करना, क्योंकि वेबसाइट सिर्फ इतनी बात करती है, इससे ज़्यादा वेबसाइट्स में कुछ नहीं बोला गया, ठीक है। चाहिए तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ, वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। डेट्स क्या है, 15 दिसंबर से 16 दिसंबर से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, एंड इट विल एक्सटेंड टू 16 जनवरी। 16 जनवरी के बाद 17 तारीख से आपको फाइन लगना शुरू हो जाएगा, तो फाइन लगने की नौबत पे मत आना, 16 जनवरी तक ये काम जो है ख़त्म करके रख देना, ठीक है। सो दैट वाज ऑल आई वांटेड टू से। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट आई सेड, एंड आई होप कि आपको जो भी मैंने सुनाया है, समझाया है, वो सारी चीज़ें समझ गई है, ठीक है। विद दैट इन माइंड, लॉट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, बहुत सारा लक है मेरी तरफ से। आप बहुत सारी प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा जाएगा पेपर, ठीक है। बस अभी सिर्फ हाथ पे, मेहनत पे विश्वास करो और ऊपर वाले का नाम लेके पेपर लिख डालो, ठीक है। बाय बाय।